जय हिंद दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से हमें देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत अब एमपीपीएससी 5 तरह की संयुक्त भर्ती परीक्षाएं आयोजित यहां पर करेगा, जिसमें राज्य सेवा परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा होगी जो कि 3 चरणों में होगी। इसके अलावा दूसरा जो नाम है वो हमें समूह अभियांत्रिकी अर्थात इंजीनियरिंग योग्यता का मिलेगा। तीसरा समूह जो है ये उच्च शिक्षा से जुड़े पदों के अंतर्गत होगा और चौथा समूह जो है ये स्वास्थ्य विभाग के पदों के लिए, और जो पांचवा समूह है ये सामान्य स्नातकोत्तर जो मास्टर है और ग्रेजुएशन स्तर के पदों के लिए होगा। तो ये क्या कुछ अपडेट है, इसके अंतर्गत क्या क्या बदलाव किया जाएगा, उसको लेकर हम पूरा डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से यहां पर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि एमपीपीएससी के अंतर्गत जो भर्ती परीक्षाएं उनमें क्या कुछ आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा की भर्ती परीक्षाओं को लेकर, उनके संचालन को लेकर नवीन प्रारूप नियमों पर जन परामर्श की यहां पर बात की गई, जिसमें बोला गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम 2026 अधिसूचित यहां पर किया गया है और इस प्रस्तावित नियमों के प्रारूप सूचना के साथ संलग्न है। इसमें विभाग की वेबसाइट जो gad.mp.gov.in है इस पर भी उपलब्ध है और बोला गया इस प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या हितधारक को कोई आपत्ति है या फिर सुझाव देना चाहते हैं तो आपको 5 जून 2026 तक लिखित रूप में अपने सुझाव ईमेल, ये आपकी ईमेल आईडी है, इस पर आप भेज सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपका यहां पर gad.mp.gov.in वेबसाइट है, इस पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी आप विभाग को अपने सुझाव यहां पर भेज सकते हैं। और यह बोला गया कि जो निर्धारित समयावधि है उसके पश्चात यानी 5 जून 2026 के बाद में आप ये सुझाव पर यहां पर एमपीपीएससी आयोग के द्वारा यहां पर दोस्तों डिस्कशन नहीं होगा, इन विचारों पर या इन सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यह बोला गया कि मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत दोस्तों की एमपीपीएससी जो है ये भर्ती परीक्षाओं के लिए नया नियम 2026 का मसौदा यहां पर तैयार किया गया है, जिसमें नागरिक, संस्था और हितधारक 5 जून 2026 तक अपने सुझाव दे सकते हैं। और राज्य शासन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम 2026 अधिसूचित यहां पर करने जा रहा है, जिसमें सभी सरकारी विभागों में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो भर्तियां हैं दोस्तों वो यहां पर हमें देखने को मिलेंगी, जिसके अंतर्गत अब 5 तरह की संयुक्त भर्ती परीक्षाएं एमपीपीएससी के द्वारा यहां पर देखने को मिलने वाली है, जिसमें पहला राज्य सेवा परीक्षा और वन सेवा परीक्षा हो गई, दूसरा आपका अभियांत्रिकी जो इंजीनियरिंग योग्यता वाला आपका परीक्षा रहेगी, तीसरा आपका समूह इसमें उच्च शिक्षा से जुड़े पदों के लिए होगा, चौथा समूह स्वास्थ्य विभाग से पदों के लिए और पांचवा जो समूह है ये सामान्य स्नातकोत्तर स्नातक स्तर के जो पद हैं उनके लिए आपको देखने को मिलने वाला है। यानी अब एमपीपीएससी अलग अलग पदों की बजाय 5 बड़े शैक्षणिक और तकनीकी समूह बनाकर संयुक्त भर्ती परीक्षाएं यहां पर आयोजित करेगा, जिसमें मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं कि राज्य सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और सामान्य ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट समूह इसके अंतर्गत शामिल है, जिसमें यह भी बोला गया रिक्तियों को लेकर कि सभी विभागों को प्रतिवर्ष 30 सितंबर तक अपने रिक्त पदों की जानकारी अनिवार्य रूप से पीएससी को देना होगा। इसके अलावा आयु की जो गणना है ये भर्ती वर्ष के अगले साल यानी कब से 1 जनवरी से यहां पर लागू हो पाएगी। इसके अलावा यह भी बोला गया है यदि किसी पद के लिए कुल स्वीकृत सीटों के मुकाबले 3 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो पीएससी चाहे तो उसका रिटर्न एग्जाम ना कराकर क्या कर सकता है, बिना लिखित परीक्षा के सीधे योग्यता और अनुभव के आधार पर क्या ले सकता है, इंटरव्यू यहां पर ले सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं इसके अंतर्गत 5 यहां पर हमें कौन कौन सी संयुक्त भर्ती यहां पर देखने को मिलेंगी परीक्षाओं के अंतर्गत। तो संयुक्त परीक्षा के प्रकार में पहला नाम आएगा राज्य सेवा परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा। समूह 2 में दोस्तों अभियांत्रिकी योग्यता समूह के अंतर्गत, समूह 3 में उच्च शिक्षा समूह की परीक्षा, समूह 4 में स्वास्थ्य समूह की परीक्षा और समूह 5 में सामान्य स्नातकोत्तर एवं स्नातक मतलब ग्रेजुएट और इसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएट। अब मैं थोड़ा इसको डिटेल में चीजें आपको बता दे रहा हूं कि हर एक परीक्षा के अंतर्गत क्या कुछ यहां पर आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलने वाला है, जिसमें मैंने आपको राज्य सेवा परीक्षा के बारे में बताया। इसके बाद में समूह 2 की बात करें, अभियांत्रिकी योग्यता समूह, जिसमें
जिसमें आपका लोक निर्माण विभाग, जिसमें आपके ये सहायक यंत्री है ना, विद्युत सिविल यांत्रिकी बनते हैं। जल संसाधन विभाग में जिसमें आपके यंत्री सिविल विद्युत यांत्रिकी हो गए। फिर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हो गया। नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत हो गया। किसान कल्याण कृषि विकास विभाग जिसमें सहायक कृषि यंत्री मुख्य निर्देशक। ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग जिसमें सहायक यंत्री किसके अंतर्गत, सिविल के अंतर्गत। ये किस में आएंगे, समूह 2 अभियांत्रिकी योग्यता के अंतर्गत। इसी में दोस्तों ऊर्जा विभाग की बात करें, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक यंत्री सिविल हो गए। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की बात करें, फिर तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत यदि हम यहां पर बात करें, औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, इसके अंतर्गत दोस्तों सहायक संचालक जो आपका ग्रामोत्तकनीकी यहां पर दोस्तों आपका पद है, जैसे निरीक्षक बायलर आपका आपका औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा है। तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग में प्राचार्य वर्ग 1, उप संचालक प्राचार्य वर्ग 2 और व्याख्याता, तो ये सारे इसके अंतर्गत आपके पद शामिल किए गए। इसके अलावा वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, गृह विभाग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये आप देख सकते हैं पद, जिसमें प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सहायक प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन उप निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक जिसमें रेडियो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और सहायक प्रोग्रामर के पद आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं समूह 3 में उच्च शिक्षा समूह की बात करूंगा, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आपके सहायक प्राध्यापक में दोस्तों असिस्टेंट, यदि मैं प्रोफेसर की बात करूं समस्त विषयों में, ग्रंथपाल परीक्षा और क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा ये किसके अंतर्गत शामिल होगी, तो ये समूह 3 उच्च शिक्षा समूह के अंतर्गत शामिल होगी। जबकि यदि मैं समूह 4 की बात करूं, जिसमें स्वास्थ्य समूह आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में दंत चिकित्सक की जो परीक्षाएं हैं, खाद्य विश्लेषक है, औषधि विश्लेषक है, सहायक प्रबंधक है, लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी, जिला लोक स्वास्थ्य नर्स, लोक स्वास्थ्य नर्स, ये सब आपको इसके अंतर्गत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। श्रम विभाग में दंत चिकित्सक की हम बात करें, आयुष विभाग में आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी और पशुपालन एवं डेयरी विभाग में सहायक संचालक पशु चिकित्सा सहायक, ठीक है। इसके अलावा पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी परीक्षा ये आपकी किसके अंतर्गत शामिल होंगी, तो ये आपकी समूह 4 स्वास्थ्य समूह के अंतर्गत यहां पर शामिल होंगी। फिर हम बात करते हैं समूह 5 जिसमें समान स्नातकोत्तर समूह मिलता है, जिसमें खनिज संसाधन विभाग में खनिज अधिकारी परीक्षा, सहायक भौमिकविद परीक्षा, खेल एवं युवक कल्याण विभाग में मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण सेवा परीक्षा, गृह विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी रसायन भौतिकी जीव विज्ञान के अंतर्गत परीक्षा, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग आपका जो विकास विभाग है उसमें सहायक संचालक किसान कल्याण कृषि विकास क्षेत्र विस्तार परीक्षा, और सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन जो कल्याण विभाग है उसके अंतर्गत सहायक संचालक संवर्ग आपका सामाजिक न्याय आपकी परीक्षा देखने को मिलने वाली। इस तरीके से दोस्तों यहां पर इनको डिवाइड किया गया है। और समूह 5 में ही उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक संचालक उद्यान, और मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल में शाखा अधिकारी संपदा प्रबंधक परीक्षा, और खनिज संसाधन विभाग में खनन आपका जो निरीक्षक परीक्षा है, और वित्त विभाग में कराधान सहायक परीक्षा आपको देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर एमपीपीएससी के द्वारा यहां पर ये चीजें डिक्लेयर कर दी गई हैं कि अब आपको जो परीक्षाएं दोस्तों संयुक्त परीक्षा के जो प्रकार है ये कुछ इस तरीके से 5 प्रकार का आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरी अपडेट थी दोस्तों एमपीपीएससी के अंतर्गत। मुलाकात करेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।